तो फ्रेंड्स, क्या आपका भी एम दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने का है? आज की वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप एलएलबी परस्यू करते हो तो क्या उसका प्रोसीजर है, क्या उसका एग्जाम है, क्या एग्जाम में पूछा जाता है, कौन कौन से कॉलेजेस इसको करवाते हैं, सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार। पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं डीयू एलएलबी के बारे में, तो डीयू एलएलबी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही फेमस और प्रेस्टिजियस कोर्स है। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री रही है। अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के तो ऑलमोस्ट सारे जजेस और एन नंबर ऑफ सीनियर एडवोकेट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, सबऑर्डिनेट जजेस, काफी हद तक आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मिलेंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं। ऐसा क्यों रहा है? बिकॉज एक बहुत ही बड़ा ब्रांड नेम दिल्ली यूनिवर्सिटी का रहा है। अगर मैं लॉ के बारे में बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 3 कैंपसेस है, मतलब 3 सेंटर्स है जहां पे लॉ करवाया जाता है। सबसे पहला कैंपस लॉ सेंटर, दूसरा लॉ सेंटर 1 और तीसरा लॉ सेंटर 2। मैं आपको वीडियो के एंड में भी बताऊंगा कि कौन सा बेटर है और आपको कौन सा चूज करना चाहिए। अगर आपको डीयू एलएलबी के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको डीयू एलएलबी का एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। ये एग्जाम दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करवाता है और ये जनरली कंडक्ट होता है जून या जुलाई के महीने में। सिंस ये 2021 में पेंडेमिक के बाद का टाइम है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुलाई या अगस्त के अंदर ये एग्जाम हो जाएगा। और इस एग्जाम के अंदर क्या क्या होता है, वैसे तो इसके रिलेटेड मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन मैं आपको बेसिक से बता देता हूं कि ये एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं एंड 120 मिनट्स का ये एग्जाम होता है और 4 सेक्शंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहला इंग्लिश का और आरसी का सेक्शन होता है, दूसरा एलआर और एनालिटिकल एबिलिटीज का सेक्शन होता है, तीसरा जीके और करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है और चौथा लीगल अवेयरनेस और लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है। इनके अंदर से सबसे मिला के 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 400 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें +4 आपको करेक्ट मार्क के मिलते हैं करेक्ट क्वेश्चन करने के, -1 आपको इनकरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए मिलते हैं और 0 अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलते हैं। फिर जब आप ये पेपर दे देते हो, इसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपकी रैंक आती है और रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। तो यानी कि आपने चाहे 10th 12th या ग्रेजुएशन में आपका जो भी स्कोर रहा हो उससे मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेजुएशन स्कोर आपकी एलिजिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि 50% होती है जनरल कैटेगरी के लिए और रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए कम होती है। उसके बाद ये मार्क्स आपके कहीं पे नहीं जुड़ने, जो आपका एडमिशन होना है सोनली आपकी जो परफॉर्मेंस रही है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर उसके बेसिस पे होना है। अब मैं एंट्रेंस एग्जाम के लेवल के बारे में बात करूं तो एंट्रेंस एग्जाम का लेवल मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा टफ है और ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कम है। तो अप्रोक्सीमेटली कोई 30-40,000 बच्चे इसका एग्जाम देते हैं। मैं भी आपको नंबर ऑफ सीट्स भी इसके अंदर बताऊंगा। जिसके अंदर से अप्रोक्सीमेटली कोई 3000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं इन टोटल। अगर मैं एंट्रेंस लेवल के एग्जाम के बारे में बात करूं तो मॉडरेट लेवल का ये एग्जाम होता है, जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सेक्शंस होते हैं वो 2 होते हैं, लीगल अवेयरनेस और लीगल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन, दूसरा जीके और करंट अफेयर्स वाला सेक्शन। तो इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत होती है। इसका जो सिलेबस है और क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और कैसे कैसे आप पढ़ सकते हो, इसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, तो आप यहां पे जाके देख सकते हो। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं जीके और करंट अफेयर्स के अंदर, तो कोई भी बच्चा हैबिट में नहीं होता न्यूज़पेपर पढ़ने की या जीके से हैबिचुअल रहने की, तो इसलिए उनको चैलेंज आता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी तो है कि आप अपने आप को एक अपडेटेड फॉर्म के अंदर रखो न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़ के करंट अफेयर्स से, ताकि आपके बिल्कुल पक्के रहे। इसके अलावा कुछ बहुत सारी गाइड बुक्स भी आती है, सिंगल की आती है, यूनिवर्सल की आती है और भी कुछ आती है, उनको भी आप रेफर कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है गाइड बुक ना बहुत मोटी भी होती है और बिल्कुल करेक्ट भी नहीं होती, बहुत सारी मिस्टेक्स गाइड बुक के अंदर होती है। तो आपको बहुत सारी बुक्स के थ्रू इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, अपने लीगल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड को और करंट अफेयर्स को आपको काफी अपडेटेड रहना पड़ेगा, ताकि आप एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स कर सको। अगर आप फ्रेंड्स मैं बात करूं 3 सेंटर्स के बारे में, तो सबसे पहला है कैंपस लॉ सेंटर और उसके बाद जो दूसरा सेंटर होता था उसको हम कहते हैं लॉ सेंटर 1। इससे पहले इसको ELC भी कहा जाता था, इवनिंग लॉ सेंटर कहा जाता था, लेकिन अब ये चेंज हो गया इसका सिस्टम। अभी 2016 तक क्या होता था, कैंपस लॉ सेंटर बिल्कुल कैंपस के अंदर था, नॉर्थ कैंपस के अंदर छाता मार्ग पे था
उसी के साथ में लॉ सेंटर 1 था, साथ वाली बिल्डिंग के अंदर, बिल्कुल एडजेसेंट बिल्डिंग के अंदर। और जो लॉ सेंटर 2 था वो इवनिंग वहां पे क्लासेस होती थी और उसकी क्लासेस ARSD कॉलेज के अंदर लगती थी। लेकिन फिर ये चीजें चेंज हो गई 2016 के अंदर, एक न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई थी जिसके अंदर शिफ्ट करा गया। तो कैंपस लॉ सेंटर तो अपनी जगह पे था ही, और जो लॉ सेंटर 1 था उसको आफ्टरनून में कर दिया गया, और जो लॉ सेंटर 2 था उसको ARSD से शिफ्ट करके उसी बिल्डिंग के अंदर मॉर्निंग का कर दिया गया। तो अब टाइमिंग्स क्या रहते हैं, कैंपस लॉ सेंटर की मॉर्निंग की टाइमिंग्स रहती है सुबह 8 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक लास्ट होता है। तो अगर आप कई प्रोस्पेक्टस में पढ़ते हो कि 5-6 बजे तक शाम में क्लासेस होंगी तो गलत है, नहीं होती क्लासेस, कोई भी टीचर नहीं लेता, 2-3 बजे तक क्लासेस CLC की खत्म हो जाती है। लॉ सेंटर 1 की भी क्लासेस यही टाइम की रहती है, डिफरेंट बिल्डिंग में होती है, साथ वाली बिल्डिंग में होती है जो न्यू बिल्डिंग बनी है, उसके अंदर भी क्लासेस सुबह 7-8 बजे से लेके 2-3 बजे तक खत्म हो जाती है, 2 बजे तक मैक्स, क्योंकि 2 PM से लेके 7 PM तक लॉ सेंटर 1 की क्लासेस होती हैं जो कि न्यू बिल्डिंग के अंदर ही होती है। अब आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने सुना है कि CLC बेस्ट है या LC1 ऐसा है या LC2 ऐसा है, तो मैं आपको ये बताऊं ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों ही सेंटर्स बहुत अच्छे हैं, तीनों ही सेंटर्स के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, तीनों ही सेंटर्स के अंदर आपको पढ़ने वाले बच्चे मिल जाएंगे और मस्ती मारने वाले बच्चे भी मिल जाएंगे। तीनों ही सेंटर्स के अंदर जो टीचर्स है उनकी सेंट्रल रिक्रूटमेंट होती है। फॉर एग्जांपल हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि जब टीचर्स को परमानेंट कर रहे थे तो उनको शिफ्ट कर दिया था, LC1 के टीचर्स LC2 और CLC में चले गए थे, CLC के टीचर्स LC1 और LC2 के अंदर आ गए थे। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे पढ़ते हो, आप उसका कैसे बेनिफिट लेते हो। अगर आप अच्छा पढ़ने वाले हो तो चाहे वो CLC हो, LC1 हो, LC2 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहां पे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हो तो चाहे आपका CLC हो चाहे कोई भी सेंटर हो, आपको वहां पे रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो इसीलिए आपको इस चीज के अंदर नहीं जाना कि यार कौन सा बेटर है, तीनों ही अच्छे हैं। जनरली क्या होता है, जिन बच्चों की रैंक अच्छी आई होती है वो CLC ले लेते हैं, उसके बाद जिनको मॉर्निंग शिफ्ट चाहिए होती है वो LC2 ले लेते हैं, और जिनको आफ्टरनून शिफ्ट चाहिए होती है वो LC1 ले लेते हैं। मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो मेरी रैंक बहुत अच्छी आई थी लेकिन मुझे मॉर्निंग शिफ्ट नहीं चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने CLC को क्विट करके LC1 लिया था, क्योंकि मुझे आफ्टरनून के अंदर जाना था, मैं मॉर्निंग के अंदर नहीं जा सकता था। अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करूं तो बहुत डिसेंट नंबर ऑफ सीट्स है। हमारे टाइम पे 700 समथिंग होती थी, लेकिन अब बढ़ के 900 अप्रोक्सीमेटली 960 के अराउंड सीट्स हर एक सेंटर के अंदर है, यानी कि 2800 से ज्यादा सीट्स टोटल लॉ फैकल्टी के अंदर है, और जिसको आप कन्वर्ट डेफिनेटली कर सकते हो अगर आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करो, मॉक्स दो और आपको पास्ट ईयर पेपर्स आपने करे हो, तो डेफिनेटली आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है, वहां से आप अपनी LLB परस्यू कर सकते हो। और बहुत अच्छी बात यह है कि कोई भी फीस नहीं है, बहुत लिमिटेड फीस है, कोई साल की 4-5 हजार 6 हजार रुपए टोटल फीस है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाओगे तो वहां से आपसे लैक्स में चार्ज किया जाएगा और इतना बड़ा ब्रांड नेम भी नहीं मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको ब्रांड नेम भी मिलेगा अगर आप एंट्रेंस क्लियर कर लेते हो, और फीस भी कुछ नहीं देनी, और बुक्स भी कॉलेज से मिलती है, जो केस मटेरियल्स आपको मिलता है सब कॉलेज से मिलता है। तो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बहुत ही प्रेस्टिजियस आपको ब्रांड नेम मिल सकता है, और बहुत अच्छी जगह से आप टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपनी परस्यू कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने कंप्लीट दिल्ली यूनिवर्सिटी के LLB के कोर्स के बारे में बताया। जैसे ही इसके फॉर्म्स आएंगे उसके रिलेटेड मैं वीडियो जरूर बना दूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आती रहे। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।